आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी। मान्य आशुतोष सिन्हा चिकित्सक थोड़ा समय 1 मिनट ज्यादा ले लेंगे जी। अपने दल के मंत्री भी बस आज की डेट के बच्चे हैं, तो थोड़ा समय दे दीजिएगा मान्यवर, आपकी संरक्षण चाहते हैं। तो मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट पर मैं जब बोलने जा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हमारे आपके बीच में कोई कितना भी आज कहीं भी हो, कोई IAS IPS बना हो या कोई अगर आज शिक्षक अगर ना हो, क्योंकि शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माण में नींव का पत्थर होता है मान्यवर। और इस बजट में मैंने देखा कि लगातार शिक्षकों की उपेक्षा हुई मान्यवर। उत्तर प्रदेश में करीब 21,000 से ज्यादा आधुनिक शिक्षक हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मान्यवर कि अगर हमें और आपको या किसी भी सामान्य व्यक्ति को 4-5 महीने वेतन न मिले तो उसको सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों का फीस कैसे जमा करे, अपने माता पिता के दवा इलाज का पैसा कहां से व्यवस्था करे। लेकिन आधुनिक शिक्षकों को मान्यवर, मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को फिगर 8 साल से भी ज्यादा हो गया और केंद्रांश नहीं मिला, पैसा नहीं मिल पा रहा है मान्यवर। मुझे सोचने में हमें और आपको सोचना होगा कि अब आप होली, दिवाली, ईद, बकरीद मना लेते हैं, वो बेचारे जिनके परिवार के लोग कैसे अपने घर में होली, दिवाली और ईद, बकरीद मनाते होंगे। मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देकर हम आधुनिक शिक्षकों को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन वो मान्यवर चुनावी जुमला निकला। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में सरकार ने अपने हलफनामे में लिखा है कि आधुनिक शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही। जब माननीय सरकार स्वीकार कर रही है कि आधुनिक शिक्षकों के द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है, तो उस हलफनामे पे लिखा तो उनके मानदेय को रोकने का काम सरकार की वो कर रही है। मुझे विश्वास है कि आज हम लोग कहने के बाद शायद सरकार ध्यान देगी और बजट पे आधुनिक शिक्षकों के बारे में सोचने का काम करेगी। वही मान्यवर, हम तगर शिक्षकों की अगर बात करें तो 9 नवंबर 2023 का वो काला दिन था जिस दिन शासनादेश एक आया और शासनादेश के बाद जो 20-25 साल से पढ़ाने का काम कर रहे थे ऐसे तदर्थ शिक्षकों को उनका वेतन बंद कर दिया गया। लगभग 1.25 साल से ज्यादा मान्यवर जिन शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, हमें और आपको सोचना होगा कि उनका परिवार कैसे चल रहा होगा। 14 अगस्त 1992 से लगातार पढ़ाने का काम किया और 22 अगस्त 2016 की राज्य आज्ञा की बिंदु संख्या 8 में अधिकारियों की गड़बड़ी की वजह से ऐसा जो है दिक्कतें आई। मान्यवर, मैं उसी में बताना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय ने भी कई बार पेश किए विरोध श्रीवास्तव जलौन के मुकदमा संख्या 21,492 में प्रदेश के सैकड़ों शिक्षकों को कनेक्ट करते हुए वेतन भुगतान के लिए माननीय प्रयागराज के उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया। मैंने कई ऐसे मुकदमे हैं जिनमें आदेश जारी किया, लेकिन फिर भी सरकार उसको मानने को तैयार नहीं हो रही है। मान्यवर, तदर्थ शिक्षकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं विषय विशेषज्ञों के बारे में कि 24 अक्टूबर 2002 में शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पत्र में LT और प्रवक्ता पदों का बंटवारा जो है मंगलवार किया गया था और इसी में LT और प्रवक्ता के पदों के सापेक्ष विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति मान्यवर हुई थी और 1999 से 2006-07 तक पद सुरक्षित रहे और 2006-07 में इनका आंदोलन किया गया। मान्यवर, 20/10/2003 को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के 63/14/2003 चंद्रकिशोर अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के अंतिम निर्णय का अनुपालन 5 बिंदुओं में हुआ और मान्यवर, यदि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन सही समय पर हो गया होता तो शायद उसी समय ये पुरानी पेंशन की परिधि में आ गए होते। मान्यवर, यूपी गवर्नमेंट की अधिसूचना 11 दिसंबर 2006 में अंकित है कि ऐसे विषय विशेषज्ञों का आंदोलन होगा जो कम से कम 2 शैक्षिक सत्र कार्य किए हो और नियमित राजकोष से मानदेय मिला हो। और यही अधिसूचना विभाग के 20 अगस्त 2014 की अधिसूचना को सुपरसीड कर रहा है। अतः विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा के पत्र 10 अक्टूबर 2024 का अब कोई औचित्य नहीं माने, औचित्यहीन पत्र है। इसीलिए 28 जून 2024 के आदेश के क्रम में इन्हें जो हमारे विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं इन्हें विकल्प पत्र भरने की अनुमति प्रदान की जाए। मैं सरकार से मान्यवर ये मांग करता हूं आपके माध्यम से। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि पहले शिक्षकों को खिलाफ स्वयं शिक्षक रहे मान्यवर, पहले जो शिक्षकों को जो पुरस्कार मिला करता था
9 शिक्षकों को मिला करता था राज्य पुरस्कार, उसको इस सरकार ने बढ़ा के 18 तो मान्यवर कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार मात्र 8 लोगों को मिला, जिसमें 10 लोग अभी भी बाकी हैं जिनको राज्य पुरस्कार नहीं मिला और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, कई बार हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग को ज्ञापन लोग देने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2023 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 12, धारा 18, धारा 21 के तहत सेवा सुरक्षा संबंधित प्रावधान किए जाए। 1 अप्रैल 2005 के पूर्व 1 अप्रैल 2005 के बाद जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन दी जाए। वित्तविहीन मान्यता प्राप्त जो वित्तविहीन जितने हमारे शिक्षक हैं उनको मान्यवर संतोषजनक मानदेय दिया जाए, उनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। साथ ही साथ प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनके कर्मचारियों को और शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा मान्यवर सरकार उपलब्ध कराने का काम करे। और मान्यवर ये सरकार, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात मान्यवर सरकार कर रही है, बजट पे बोलने के लिए कहते मैं बजट पे आ जा रहा हूं, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में 87 लाख करोड़ होते हैं मान्यवर। मुझे लगता है बहुत सारे साथी ऐसे होंगे कितने जीरो नहीं बता पाएंगे। और ये 87 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं मान्यवर, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में कर्ज कितना बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 8.87 लाख करोड़ तक जो पहुंचा है, कर्ज बढ़ गया है मान्यवर इस समय। और बजट, हम बड़े बड़े बजट की बात मान्यवर कर रहे हैं, ये जो पुराना बजट है वही मान्यवर सरकार नहीं खर्चा कर पाई। अभी मैं संपूर्णानंद की बात कर रहा था, कुछ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में 19 करोड़ का बजट है और अभी तक 8 करोड़ पहुंच पाया है मान्यवर, अभी भी पूरा पैसा नहीं पहुंच पाया और 5 महीने से वहां के कर्मचारी शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा। कैसे होली मनाएंगे मान्यवर, हमें आपको सोचना होगा। इस शिक्षा के बजट में मान्यवर मैं बात करना चाहता हूं। 2024-25 में बजट का शेयर 12.5% था, जिसको इस बार घटा के 11.7% कर दिया गया। मान्यवर देखो, आप बस खत्म कर, 2 तरह के मापदंड थोड़ी हम अपना लेंगे, हम अपनों को डांटेंगे और आपको इतनी फ्रीडम देंगे। नहीं मान्यवर, इतना समय मान्यवर 4.64 का जो प्रतिशत था उसको घटाकर 4.46% हो गया है मान्यवर। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लंबे भाषण दिए, लंबी योजनाएं गिनाने का काम करते, लंबे बजट लेके आते हैं, लेकिन मान्यवर अपना जो बजट पुराना था वही सरकार खर्चा नहीं कर पाई और लगातार सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों पे कर्जा बढ़ाती जा रही है और प्रदेश के सारे नागरिकों पे कर्जा बढ़ गया है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मान्यवर बस एक अंतिम बात प्रेरकों के बारे में कहना चाहता हूं मान्यवर, कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो 93,360 प्रेरक थे और प्रेरक मान्यवर उनकी सेवा काल की समाप्त जब सरकार बनने के बाद 2018 में समाप्त कर दी गई और उनका वेतन मानदेय बाकी है 401 करोड़ रुपए आज भी सरकार के पास बाकी है मान्यवर, उसका भी प्रावधान इस बजट में मान्यवर सरकार ने नहीं किया है। ये सरकार गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अवदेशक, प्रेरक और जितने राज्य कर्मचारी जो पुरानी पेंशन के हकदार है उन सबकी विरोधी सरकार है मान्यवर। इसलिए सरकार की हम घोर निंदा करते हैं, इस बजट की भी निंदा करते हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष सिन्हा जी। मान्य अरुण पाठक।